जय माता दी। राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनीष। तो दोस्तों, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट सबको चाहिए और लॉस का एक्सपीरियंस सबको फ्री में मिल रहा है। अगर हम इंडिया में बात करें तो हर दूसरा बंदा मार्केट में पैसा डबल करूंगा ये कह के एंट्री करता है और उसके बाद में या तो टोटल लॉस या हाफ कैपिटल करके एग्जिट ले लेता है। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि लोग स्टॉक मार्केट में घुसकर लॉस क्यों करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं क्यों लॉस हो रहे हैं। आज उनको हम ब्रेक डाउन करके डीप में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला रीजन है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। लोग मार्केट को एटीएम मशीन समझ के आते हैं और यही एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर लॉस का कारण है। होता क्या है ना, जब भी बंदा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है ना, ओपन करते ही वो ये सोचता है कि मस्त कल से पैसे छापूंगा, और कल से पैसे छापने के लिए जो उसका फंडा होता है ना, वो यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब पे जाके सर्च करता है कि डेली 5,000 कैसे कमाए, और वीडियो देखते ही उसको लगता है कि भाई मैं तो राकेश झुंझुनू वाला बन गया हूँ या बन जाऊंगा। भाई, मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। और ये बात याद रखो कि मार्केट में पैशंस चाहिए, मार्केट एटीएम नहीं है। 90% लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना लॉस करके जाते हैं, और वो राकेश झुंझुनू वाला तो नहीं बन पाते, लेकिन वो मार्केट में लॉस किंग जरूर बन के जाते हैं। मार्केट में लॉस करने का दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लैक ऑफ नॉलेज। चार्ट देखना बंदे को आता नहीं है और बस ट्रेड लगा दिया। अब इसमें होता क्या है ना, उसको पूछो जिसने ट्रेड लगाया कि भाई तुमने टेक्निकल एनालिसिस किया, कह रहा नहीं किया। उसको पूछो फंडामेंटल एनालिसिस किया, तो वो भी नहीं किया। बस किया क्या उसने कि उसके किसी दोस्त ने बोला कि भाई ये XYZ कंपनी का स्टॉक ले लो और ये पक्का मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उसने स्टॉक लिया, स्टॉक लेने के बाद उसका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद में बंदा या तो किसी बार में सैड सॉन्ग सुनेगा या अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएगा दुख भरे नगमे। तो ये होता है। तो भाई, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप मार्केट सीख के आओ, आप चार्ट देखना सीखो, आपको एनालिसिस आना चाहिए, तब आप मार्केट के अंदर एंट्री करो। अब लॉस करने का तीसरा बड़ा रीजन है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया, ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में सोच के बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, बंदे ने 2 ट्रेड लिए, दोनों के अंदर प्रॉफिट हुआ, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ बंदे को लगता है भाई आई एम द बेस्ट, मैं गुरु हूँ मार्केट का, मुझे सब पता है मार्केट कैसे ट्रेंड करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो ओवर लिवरेज ले लेता है, हैवी क्वांटिटी ले लेता है, और बाद में एक आता है छोटा सा प्यारा सा रिवर्सल। और जैसे ही वो रिवर्सल आता है, बैंड बजना शुरू हो जाता है। बाद में लॉस लॉस लॉस, मतलब पूरा पोर्टफोलियो ही उसका लाल 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 दिखता है, लाल परी वाला। तो बेटा, इतना ध्यान रखो, मार्केट खुद भी कहता है कि आप ट्रेड लीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो डूब जाओगे। हमेशा अपना एसएल बिल्कुल टाइट रखो। एक और रीजन है जो आपको मार्केट के अंदर लॉस करवाता है, वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो भाई साहब एक ही ट्रेड आपका सब पैसा लेके चला जाएगा। तो लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। अगर आपका सपोज 50,000 का कैपिटल है और आप 40,000 पूरे एक ही ट्रेड के अंदर फूक दे रहे हो, तो भाई जायज तो नहीं है ना ये। भाई, मार्केट में पैसा आप तभी कमाओगे जब आप रिस्क से बच के रहोगे, और पैसा एक एक शॉट सोच समझ कर लगाओगे। तो 1-2% रिस्क वाला जो मैंने फॉर्मूला इससे पहले की वीडियोस में बताया है, वो हमेशा याद रखें। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसे 1-2% के रिस्क को लेके आप पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपको चक्रव्यूह से बाहर रहना है कि लॉस ना हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोमो। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि भाई दोस्तों ने प्रॉफिट बना लिया है तो मेरे को भी अब जल्दी से मार्केट में घुसना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। तो फोमो से आपको बच के रहना है। अगर आपका कोई दोस्त व्हाट्सएप के स्टेटस पे
या कहीं पे भी ये आपको स्क्रीनशॉट भेज के बताता है कि उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, उसने ये ट्रेड लिया है, वो ट्रेड लिया है, तो भाई तुरंत लग मत जाओ कि चलो उसकी ट्रेड को कॉपी कर लो। क्योंकि अगर आपने ये किया तो याद रखना, मार्केट आपके एसएल को हिट करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो मोटा मोटी कहानी इतनी है, मार्केट खुद बोलता है तेरा टाइम खत्म, एसएल रेडी है, अगर तूने फोमो दिखाया तो। गलत एंट्री और गलत एग्जिट आपको बर्बाद कर सकती है। आप मार्केट से अगर गलत एंट्री और गलत एग्जिट के चक्कर में पड़ोगे तो मार्केट से आप पैसा बनाने की जगह, पैसा लेके निकलने की जगह रिग्रेट लेके निकलोगे। तो भाई जो ट्रेड मिस हो गया, समझो हो गया, उसके लिए टेंशन मत लो। हम नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और नई अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई। ऐसा नहीं होता है कि जो ट्रेड आपके हाथ से चला गया सारी अपॉर्चुनिटीज भी वो साथ में लेके चला गया। तो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, पुरानी को गोली मारो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण लॉस होता है, और वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट को, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मार्केट को हर दिन छेड़ना जरूरी है क्या? बस ओवर ट्रेडिंग कर करके बर्बाद कर रहे हो आप अपना ही कैपिटल, अपना ही पोर्टफोलियो। तो मार्केट में हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, ये याद रखना आप। बड़ा सोचते हो, और अगर ट्रेड आपका फिर भी ठीक नहीं बन रहा है तो ये मत सोचो कि अगर आपने आज ट्रेड नहीं लिया तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा, जब ट्रेड लोगे तब बनेगा। और सीधी सी चीज है भाई, रिजल्ट, अगर आप डेली ट्रेड ले रहे हो ना तो रिजल्ट क्या होगा, यू नो यार कि जो भी होगा, लेकिन छोटे छोटे लॉसेस होंगे, ब्रोकरेज चार्जेस और फलाना फलाना फलाना, इतनी सारी टेंशन। तो बेटर है कि ट्रेड तब लो जब आपके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हो। और हाँ, एक कहावत है, नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड, बस समझने की जरूरत है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं जब करने बैठे ही हैं, तो वो है रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेना। कि मार्केट ने मेरा इतना पैसा ले लिया, अब मैं भी मार्केट से इतना दुगुना तिगुना लेके निकलूंगा। तो भाई ये मत करो। अगर आप ये कर रहे हो ना तो याद रखना कि लॉस होने के बाद अपने आप को रोकी भाई समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पुष्पा तो बिल्कुल ना समझे कि झुकेगा नहीं साला, क्योंकि जहां आप नहीं झुकोगे वहां मार्केट आपको झुका देगा। तो अगर आपने दूसरा ट्रेड लिया, या आपने लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड लिया, या आपने प्लान किया कि चलो एक बड़ा ट्रेड लेके आज तो मार्केट से डबल ट्रिपल चौपल कमा लेते हैं, वहीं पे आप मार्केट के अंदर घुस जाओगे, याद रखना कि मार्केट से बड़े आप नहीं हो सकते। सो मार्केट में रिवेंज का जो इमोशंस है वो लेके घुसोगे तो भाई इमोशनल होके निकलोगे, रोते रोते निकलोगे। सो बेटर है कि उससे आप दूर रहें। इसके बाद में दूसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग की जो फिजिकोलॉजी है वो भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा दुश्मन अपना माइंडसेट होता है। तो अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं तो आपको क्या लेके डूबता है पता है? ग्रीड। कि अगर मेरा 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो 10,000 पे एग्जिट मारूंगा, 8,000 पे एग्जिट मारूंगा। तो ये ग्रीड आपको लेके डूबता है। तो आप ये माइंडसेट रखें कि इससे अपन को बचना है। और जब लॉस में होते हैं तो आपको लेके डूबती है आपकी होप, कि 20,000 लॉस में है, चलो अभी थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर के चक्कर में वो नीचे 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 चला जाता है। तो आपको अपनी ग्रीड से भी बचना है, आपको अपनी होप से भी बचना है। और हाँ, जब सब सही चल रहा होता है तो बंदा एक रैंडम ट्रेड उठाता है कि हाँ पहले 3 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया, फिर लगा कि नहीं आज तो अपना दिन है, और फिर एक रैंडम ट्रेड उठाता है, और आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो सारा का सारा प्रॉफिट वो रैंडम ट्रेड लेके चला जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचे, माइंडसेट अपना रखें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो मार्केट के अंदर ये भी एक जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट है, कि डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ, और डिसिप्लिन नाम का ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास नहीं है, तो 90% केसेस के अंदर आपको लॉस होगा ही होगा। चलो, अब बहुत डिस्कशन हो गया, एक लास्ट टॉपिक पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा है हमें उन गुरुजी से, उन टेलीग्राम वाले गुरुजी से, ट्विटर वाले गुरुजी से, जो आपको लाइव ट्रेडिंग में आके या कहीं पे भी आके आपको एक जैकपॉट कॉल देते हैं कि सर ये लास्ट चांस है, आज नहीं कमाया तो कभी नहीं कमा पाओगे। तो भाई उनसे बचो, क्योंकि टेलीग्राम का जो फ्री जैकपॉट कॉल्स होता है ना, उस पे आप भरोसा करोगे तो आपको लॉस ही मिलने वाला है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
अब कुछ लोग कहते हैं कि फ्री चैनल्स नहीं, आप पेड चैनल्स पे जाओ, आप उनको उनका कंसल्टेंसी या एडवाइजरी फीस पे करो, तो भाई वहां पे भी कुछ खास फर्क नहीं होता। वही ट्रेड जो वहां पे आपको फ्री ग्रुप पे मिल रहे होते हैं, वही ट्रेड आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। तो लॉस के चांसेस उसमें भी बहुत ज्यादा है। अगर लॉस से बचना है तो एक ही तरीका है कि भाई सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ लर्निंग, ये आपको मार्केट में असली गुरु बना सकते हैं और यही असली गुरु है। बाकी बच के रहना, बाकी आपको पता है कि क्या है। तो भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपने ग्रीड को, अपने फियर को और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना। लॉस सबको होता है, लेकिन जो सीख के ट्रेड लेता है और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेता है, वो लॉन्ग टर्म में जीतता ही है। तो आपको मार्केट से प्रॉफिट निकालना है ना, तो भाई सिंपल सा है। आपको अगर मार्केट से प्रॉफिट निकालना है तो आपको पैसेंस होने जरूरी है, रिस्क कंट्रोल होना जरूरी है और एनालिसिस आपको करते रहना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यहीं पे अब अपन अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं। जो आपके दोस्त लोग डेली 1000 रुपए मार्केट से कमाओ, 2000 मार्केट से कमाओ, या डेली ऐसे वीडियोस देखते हैं, उनको ये वाला वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।